हाँ देखिए बच्चों, ये है जो लेक्चर है, ये फ़िलॉसफ़ी के द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी है SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा में, उनके लिए है। और सेकंड ईयर में फ़िलॉसफ़ी का जो प्रथम पेपर है वो तर्कशास्त्र का है। और तर्कशास्त्र में अब तक आपने पढ़ते हुए देखा है कि जैसे सिलोजिज्म पढ़ा है, और अभी आप पढ़ रहे हैं कि जो प्रोपोजिशनल लॉजिक अर्थात तर्क वाक्य फलन पर आधारित सेंटेंशियल जो कैलकुलस है, कि तर्क वाक्यों के आधार पर तार्किक आकारों का निर्धारण कैसे होगा और युक्तियों के वैलिडेशन का प्रमाण क्या होगा। तो हमने देखा अब तक कि तर्क वाक्यों की सत्यता असत्यता का निर्धारण तर्कशास्त्र में नहीं होता है। तर्क वाक्यों की सत्यता असत्यता का निर्धारण करना मुख्यतः प्राकृतिक विज्ञानों का काम है, और तर्कशास्त्र का जो मुख्य कार्य है वो तो युक्तियों की वैधता अवैधता का निर्धारण करना है, उनका निरूपण करना है कि युक्तियाँ कब वैध होती हैं और कब अवैध हो जाएगी। तो इस निर्धारण से पहले हमको वैधता के सिद्धांत पर विचार करना अनिवार्य है कि वैलिडिटी को हम कैसे परिभाषित करें, यानी किस रूप में उसका स्ट्रक्चर निर्धारित करें कि जिसमें हम ये कहें कि देखिए वैलिडिटी का ये है एक प्रारूप है। तो वैलिडिटी के प्रारूप में कोई वैलिडिटी तथ्यात्मक प्रारूप वाला सिद्धांत नहीं है, क्योंकि तथ्य का जहाँ पर भी प्रश्न उपस्थित होता है वहाँ पर कभी भी नेसेसिटी नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान है वो तो कंटिंजेंट वर्ल्ड है। जो आज सत्य है कल असत्य हो सकता है, जो यहाँ सत्य है अन्य स्थान पर असत्य हो सकता है। इसलिए वास्तविक जगत में नेसेसिटी असंभव है, ये पहले बताया जा चुका है। परंतु जो तार्किक जगत है वहाँ पर यदि नेसेसिटी नहीं है तो वो तर्कशास्त्र ही नहीं है। तो तर्कशास्त्र में जो वैलिडिटी को जो डिफ़ाइन किया गया है वो कहा गया है कि वैलिडिटी एक आकारिक प्रारूप है। आकारिक प्रारूप कैसे कि किसी भी अगर कोई वैलिड आर्गुमेंट है, अर्थात अगर कोई वैध युक्ति है, तो वैध युक्ति के आकार का प्रारूप ही ऐसा होता है कि उस वैध युक्ति के प्रारूप में यह असंभव है कि उसके सभी तर्क वाक्य तो सत्य हों और निष्कर्ष असत्य हो। अर्थात तर्क वाक्यों की सत्यता निष्कर्ष की सत्यता की गारंटी देता है। यही वैलिडिटी की डेफिनेशन है। उसमें यह अनिवार्य नहीं है कि तर्क वाक्यों के यानी आधार वाक्य युक्ति के आधार वाक्य हैं वो सत्य होंगे ही होंगे। संपूर्ण मिथ्या तर्क वाक्य आधार वाक्यों के साथ भी युक्ति वैध हो सकती है। अगर सभी आधार वाक्य असत्य हैं और युक्ति भी अवैध है, वो तो युक्ति भी उसका निष्कर्ष भी यदि मिथ्या है तो भी युक्ति वैध ही होगी। लेकिन हमको इस प्रकार की युक्ति जो है वो काम यानी उसको साउंड युक्ति नहीं कहेंगे हम, अर्थात वो एक यूजलेस युक्ति है जहाँ सभी आधार वाक्य भी मिथ्या है और निष्कर्ष भी मिथ्या है। वो किस काम की, उससे ज्ञानार्जन तो हो नहीं रहा है। हमारे लिए तो साउंड युक्ति काम की है, अर्थात ऐसी युक्ति जिसके सभी आधार वाक्यों की सत्यता के साथ साथ उसका निष्कर्ष भी सत्य हो। इसलिए युक्ति की वैधता को डिफाइन करने के लिए कहा गया है कि युक्ति वैध तभी है जब उस युक्ति का आकार इस प्रकार का हो कि उस आकार में सभी आधार वाक्यों की सत्यता के साथ उसके निष्कर्ष का असत्य होना असंभव हो। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि युक्ति एक प्रकार का टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है, और टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन जो सर्वत्र यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ क्या हुआ कि जिस युक्ति में आधार वाक्यों की सत्यता के साथ निष्कर्ष की असत्यता कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए, अर्थात आधार वाक्यों की सत्यता के साथ निष्कर्ष की असत्यता का कॉन्ट्राडिक्शन हो, व्याघात हो, वही युक्ति
वैध है, अर्थात वैध युक्ति में यह असंभव है कि सभी आधार वाक्य तो सत्य और निष्कर्ष असत्य हो। थैंक यू बच्चों।